हेलो दोस्तों, मैं अनूप श्रीवास्तव और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे जहाँ पे हम ओरेकल डेटाबेस की स्टडी कर रहे हैं। ओरेकल डेटाबेस को लर्न कर रहे हैं। ठीक है। आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जब भी हम ओरेकल डेटाबेस स्टार्टअप करते हैं या शट डाउन करते हैं तो बैकग्राउंड में क्या होता है। ठीक है। उसके एग्जीक्यूशन के स्टेप्स को, प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। तो जब भी हम डेटाबेस स्टार्टअप करते हैं तो हमारा स्टार्टअप 3 फेज में कंप्लीट होता है। ठीक है। फर्स्ट फेज में ओरेकल इंजन स्टार्ट करता है हमारे ओरेकल डेटाबेस इंस्टेंस को नो माउंट फेज में। ठीक है। नो माउंट फेज में हमारा ओरेकल डेटाबेस इनिशियलाइजेशन पैरामीटर को रीड करता है और उस पैरामीटर फाइल में जो भी वैल्यू हमने डिफाइन कर रखी है उसके बेस पे ओरेकल इंजन सर्वर की मेमोरी में एक एसजीए एलोकेट करता है जिसको कि ओरेकल डेटाबेस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज करता है। ठीक है। और साथ ही साथ ओरेकल डेटाबेस, ओरेकल इंजन कुछ मैंडेटरी बैकग्राउंड प्रोसेस क्रिएट करता है। ठीक है। इस पॉइंट पे, एट दिस पॉइंट, कोई भी फिजिकल डेटाबेस हमारा इस इंस्टेंस के साथ एसोसिएट नहीं होता है। तो फर्स्ट स्टेज में हमारा डेटाबेस नो माउंट फेज में ओपन होता है जिसमें कि हमारा ओरेकल इंजन इनिशियलाइजेशन पैरामीटर को रीड करता है और उसके अंदर जो भी वैल्यू हमने डिफाइन कर रखी है उसके बेस पे एसजीए एलोकेट करता है सर्वर की मेमोरी में और मैंडेटरी बैकग्राउंड प्रोसेस क्रिएट करता है। नो माउंट के स्टेज में हमारा डेटाबेस, हमारा इंस्टेंस किसी भी फिजिकल डेटाबेस के साथ एसोसिएट नहीं होता है। ठीक है। इन द सेकेंड स्टेज ओरेकल इंजन हमारे डेटाबेस को माउंट करता है। ठीक है। हमारा डेटाबेस हमारी कंट्रोल फाइल को सर्च करता है, उस कंट्रोल फाइल को रीड करता है, ओपन करता है, रीड करता है और उस कंट्रोल फाइल से में जितने भी डेटा फाइल के नाम और पाथ है, रेडोलॉग फाइल के नाम और पाथ, उनको गेट करता है, उनको रीड करता है। ठीक है। कंट्रोल फाइल लोकेशन हम स्पेसिफाइड करते हैं अपने इनिशियलाइजेशन पैरामीटर में। ठीक है। सेकेंड स्टेज पे हमारा डेटाबेस के साथ एसोसिएट हो जाता है बट डेटाबेस हमारा स्टिल क्लोज्ड रहता है। ठीक है। और ये सिर्फ एक्सेसिबल होता है ओरेकल डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को। इन द फाइनल स्टेज Oracle opens the database for a normal operation, means it's open for the database for read and write operation. ठीक है। इस स्टेज में Oracle इंजन जितने भी डेटा फाइल्स हैं, रेडोलॉग फाइल्स हैं, उनको ओपन करता है। ठीक। इसमें एक कंडीशन आती है कि अगर हमारा टेबल स्पेस ऑफलाइन मोड में है स्टार्टअप करने से पहले, ठीक है, उस स्टार्टअप करने के बाद क्या होगा। अगर हमारा कोई टेबल स्पेस ऑफलाइन है स्टार्टअप करने से पहले तो स्टार्टअप के बाद भी उसका स्टेटस ऑफलाइन ही होगा। अगर थर्ड स्टेज में, फाइनल स्टेज में हमारा कोई डेटा फाइल या रेडोलॉग फाइल मिसिंग है या करप्ट है, उस केस में क्या होगा। उस केस में हमें अपने बैकअप से रिकवरी परफॉर्म करनी पड़ेगी जितनी जो भी डैमेज और मिसिंग फाइल है। ठीक है। अब सवाल ये उठ सकता है कि कैन वी ओपन डेटाबेस इन रीड ओनली मोड। क्या हम डेटाबेस को रीड ओनली मोड में ओपन कर सकते हैं? हाँ, रीड ओनली मोड में हम अपने डेटाबेस को ओपन कर सकते हैं बट उस पर सिर्फ रीड ऑपरेशन ही हम चला सकते हैं। उसके ऊपर हम राइट ऑपरेशन नहीं कर सकते। डेटा फाइल और रेडोलॉग फाइल राइट ऑपरेशन के लिए अवेलेबल नहीं रहेगी।
रीड ओनली मोड में सिर्फ कंट्रोल फाइल पे ओरेकल रीड राइट ऑपरेशन कर सकता है, या फिर अलर्ट लॉग, ट्रेस फाइल या ऑडिट ट्रेस फाइल के ऊपर रीड राइट ऑपरेशन कर सकता है। टेम्परेरी टेबल स्पेस शॉर्टिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करती रहेगी, उसके ऊपर रीड राइट ऑपरेशन होता रहेगा रीड ओनली मोड में भी। ठीक है, रीड ओनली मोड में हम किसी भी टेबल स्पेस को परमानेंटली ऑफलाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने स्टार्टअप के प्रोसेस को समझा है। हो सकता है कि आपको क्लियर हो गया हो स्टार्टअप के फेज क्या होते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है फ्रेशर्स के लिए कि स्टार्टअप के कितने फेज होते हैं और कैसे डेटाबेस हमारा स्टार्टअप होता है रीड एंड राइट ऑपरेशन के लिए। अगले वीडियो में हम शटडाउन प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। तो आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट करना ज़रूरी है ताकि हमें पता चले कि हमारे वीडियो को और हम बेहतर कैसे बना सकते हैं। थैंक यू।